साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 3570 किलोमीटर लंबी 150 दिनों तक चलने वाली 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर में खत्म होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने अपने कद में बढ़ोतरी की है। जहां एक तरफ लोगों का उनमें विश्वास बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सहानुभूति बटोरने में भी वो सफल हुए हैं। जिस तरह से तस्वीरें उनकी सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उससे तकलीफ है और भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल को तकलीफ हो और उसमें पाकिस्तान मुसलमान का एंगल ना आए, ये कैसे संभव है। तो लीजिए भैया, जनसाधारण से बेहद आत्मीयता के साथ मिलने वाली राहुल गांधी की इन तस्वीरों से आईटी सेल को, बीजेपी को इतनी तकलीफ हुई कि उसने इन तस्वीरों का पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो लड़की राहुल गांधी के से आत्मीयता से मिलती दिख रही है, बीजेपी आईटी सेल ने आरोप लगाया कि इसी लड़की ने 2020 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। देश में गिरते हुए राजनीतिक स्तर और भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल की निर्लज्जता देखिए कि फर्जी ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट नहीं कराया गया, बल्कि दिल्ली प्रदेश के बीजेपी आईटी सेल के हेड पुनीत अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको शेयर किया है। बीजेपी यूपी के आईटी सेल के सह संयोजक शशि कुमार ने इसको शेयर किया है, बीजेपी नेता आशुतोष दुबे ने इसको शेयर किया है और तमाम ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने शेयर करते हुए कहा कि इस लड़की का नाम है अमूल्या लियोना नारोन्ना, जिसने 2020 में बंगलौर में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जबकि हकीकत यह है कि यह लड़की केरल के कांग्रेस की छात्र इकाई की पदाधिकारी है, नाम है मिवा एंड्रेलो। कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का काम बताते हुए इन सब पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब यात्रा में पाकिस्तान का जिन्न बाहर आया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम की बात ना की जाए। संबित पात्रा, माफ करिएगा, संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा ने यह भी नहीं सोचा कि राहुल गांधी के साथ बेहद मासूम सी बच्ची चल रही है, उसको हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स का भी पता नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने बेहद एग्रेसिव तरीके से संबित पात्रा का जवाब देते हुए लिखा। सुप्रिया श्रीनेत्र प्रवक्ता है, उन्होंने कहा, संबित तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। यात्रा में अपार जनसमूह देखकर बौखलाना एक बात है, पर नफरत में इस तरह अंधा होना, यू आर द पिट्स। इसके अलावा तमाम सारे फेसबुक यूजर्स ने संबित पात्रा की ये जालीदार टोपी लगाए तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, जरा पहचानो जालीदार टोपी में ये मियां कौन है। अब संबित पात्रा से नेशनल जनमत का सवाल कि महज किसी मुस्लिम के साथ तस्वीर खिंचा लेने से यह मुस्लिम तुष्टीकरण हो जाता है, वोट बैंक की सियासत हो जाती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि इन तस्वीरों को आप क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि लुलु मॉल का उद्घाटन करने जब पहुंचे थे तो इन तस्वीरों को आप क्या कहेंगे। और आपके प्रातः स्मरणीय मोहन भागवत जी से पूछिए कि इन तस्वीरों को आप क्या कहेंगे। खैर, बीजेपी आईटी सेल और उनके प्रवक्ताओं का काम ही है कि चुनाव में गाय गंगा गोबर गौमूत्र, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, भारत चीन की सियासत करवाना, ताकि जरूरी मुद्दे गौड़ हो जाएं। अब ये कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को, देश की जनता को, मतदाताओं को मुद्दों पर कितना फोकस करा पाते हैं। बहरहाल नेशनल जनमत का खुद का यह मानना है कि इस यात्रा से राहुल गांधी ने अपने आप को मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर मजबूत किया है। तमाम सारे उन लोगों को तकलीफ होगी इस वीडियो से जो सुनना चाहते हैं कि केवल उनके जाति के नेताओं की शान में कसीदे गढ़े जाएं, वो नागनाथ सांपनाथ वाली थ्योरी लेकर के आएंगे। ऐसे लोगों से अनुरोध है कि कमेंट करने से पूर्व अगर तकलीफ हो रही है किसी भी विपक्ष के नेता के जागरूक होने पर, सड़क पर उतरने पर, तो अपनी जाति के खुदाओं पर
राजा रानियों से अनुरोध करिए कि विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित होने के लिए, प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी करने के लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं, सड़कों पर उतरें, लोगों के बीच में जाएं, जनता की समस्याओं को समझें, मुद्दों पर बात करें। केवल फेसबुक, ट्विटर या कुछ बयानों के सहारे किसी की दावेदारी मजबूत नहीं होती। जहां एक तरफ राहुल गांधी सड़क पर निकल चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।